दोस्तों नमस्कार। और कैसे हो आप सभी। आई होप आशा करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो आपके जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन लाएगी। आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपको जीवन में किसी को बतानी नहीं चाहिए। दोस्तों, भारतीय नीति जैसे चाणक्य नीति के अलावा जातक कथाएं और तमाम नीति कथाओं में से हम जीवन के ज्ञान, नीति और धर्म की शिक्षाएं से मिलते हैं। उन्हीं में से हम खोजकर ऐसी बातें लाए हैं जो आपको दूसरे लोगों से गोपनीय रखनी चाहिए। हम यहाँ पे पुराने समय से प्रचलित ऐसी 10 बातों को बताएंगे जो पौराणिक किताबों में मिलती हैं। हालांकि आजकल इन बातों का कोई महत्व नहीं रहा है, फिर भी कुछ लोग इनको मानते हैं। कोई व्यक्ति अगर आपसे हर तरीके से आपके राज जानने का प्रयास कर रहा है तो समझ जाएं कि वह आपका हितैषी तो कतई नहीं है। वह तो बस आपकी शक्ति, कमजोरी, योग्यता या बैकग्राउंड को जानना चाहता है। ऐसे लोगों से सावधान हो जाओ जो आपसे खुद खोद कर कुछ पूछ रहे हैं। नंबर 1, घर परिवार की बातें। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो अपने घर परिवार की सारी बातें अपने मित्र, रिश्तेदार या किसी परिचित से शेयर करते रहते हैं। ऐसे लोग बाद में पछताते हैं। इससे घर के सदस्यों में आपसी मुनाटवा और अविश्वास की भावना बढ़ती है। घर की बातें घर में ही रखने से जीवन सुखमय बनता है। छोटी मोटी समस्याएं जीवन में चलती रहती हैं। पति पत्नी का संसार व्यवहार गोपनीय रखना चाहिए। बहुत से मूर्ख लोग अपनी पत्नी के साथ उनका व्यवहार कैसा है यह भी दूसरे को बताते रहते हैं। आप अपने परिवार की बातें हमेशा गुप्त रखें, अन्यथा सुनने वाले तो मज़े लेकर हट जाएंगे, लेकिन आप बहुत पछताएंगे। दूसरे की सहानुभूति हासिल करने के लिए आप कुछ समय के लिए ज़रूर राहत महसूस कर सकते हैं, लेकिन इससे आपकी कमजोरी ही प्रदर्शित होती है। घर का रहस्य किसी को कभी ना बताएं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने घर में हर किसी की एंट्री कर देते हैं और घर के कोने कोने से सभी को अवगत करा देते हैं। जो लोग आपके विश्वास पात्र हैं उन्हें ज़रूर इसकी छूट दी जा सकती है, लेकिन हमने देखा है कि बहुत से ऐसे लोग भी हैं आपके घर में घुसकर उसे देखना चाहेंगे जिनसे आपका कोई खास संबंध नहीं है। हालांकि जिस पर आप विश्वास कर रहे हैं वह कितना सही है यह भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। पुराने समय में लोग संयुक्त परिवार में रहते थे और उनके घर भी बड़े होते थे। ऐसे में यह धारणा प्रचलित हुई कि किसी को अपने घर का रहस्य नहीं बताना चाहिए। सभी के कमरे अलग अलग होते हैं और सभी का अपना व्यक्तिगत जीवन भी होता है। हालांकि यदि आपके रिश्तेदार को छोड़कर आपके यहाँ कोई आता जाता रहता है तो यह सुनिश्चित कर लें कि उसका आना जाना ड्राइंग रूम तक ही सीमित रखें। आपका धन लोग जानना चाहते हैं कि आप कितना कमाते हैं। सीधे सीधे नहीं बताएंगे तो ये लोग दूसरे तरीके से पूछताछ करके अनुमान लगा लेंगे। हालांकि आप अपने धन को जितना हो सके गोपनीय रखेंगे तो आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। इसलिए नहीं कि लोग कर्जा मांग लेंगे और फिर लौटाएंगे नहीं, इसके और भी कई कारण हैं। धन को अपने परिचित या रिश्तेदारों से गोपनीय ही रखने की सलाह दी जाती रही है, लेकिन ध्यान रखें अपनी पत्नी से गोपनीय रखेंगे तो आपके लिए वही धन दुखदायक साबित होगा। इसके लिए आप इस बारे में अच्छे से सोच विचार कर लें। अपना अपमान करना। यदि सार्वजनिक रूप से आपका अपमान किया जा रहा है तो उसका जमकर प्रतिकार करें। फिर भी व्यक्ति को बहुत से मामलों में कभी कभी मजबूरीवश अपमान झेलना पड़ता है। अपमान को दिमाग से ज़्यादा दिन तक नहीं पालें, बल्कि इस पर विचार करें कि दोबारा कोई आपके साथ ऐसा नहीं कर पाए। यह भी याद रखें, यदि आप अपने अपमान को प्रचारित करेंगे तो फिर कई लोग आपका अपमान करने लगेंगे।
क्योंकि लोगों को आपके साथ कभी सहानुभूति नहीं रहती है। जो लोग किसी की सहानुभूति अर्जित करना चाहते हैं वे अपने अपमान के बारे में किसी से चर्चा भी नहीं करते हैं। अपनी अयोग्यता या कमजोरी किसी को ना बताएं। हालांकि बहुत सी जगह या मामलों में इसे गोपनीय रखना बताया गया है और गोपनीय रखना इसे घातक भी सिद्ध हो सकता है, लेकिन बहुत से मामलों में इसे उजागर करने से आपको लोग कमज़ोर समझकर आपके साथ गलत व्यवहार करने लगते हैं या आपको मानसिक रूप से दबाने लगेंगे। इसलिए इस बारे में आप अच्छे से विचार कर लें कि कब, कहाँ और कौन सी कमजोरी गोपनीय रखना है। कमजोरी और अयोग्यता में फ़र्क करना भी सीखें। मन की बात। मन में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिनको जग जाहिर करने से आप अपने आसपास संकट खड़े कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके मन में किसी बात को लेकर अवसाद, क्रोध या घृणा हो। मन में हजारों तरह के विचार उत्पन्न हों, लेकिन बुद्धिमान मनुष्य उन्हीं विचारों को व्यक्त करता है जो उसके हित में होते हैं। लेकिन इस तरह की बातों को जग जाहिर करने से आपके संबंध में लोग एक तरह की राय बनाना शुरू कर देंगे और फिर लोग आपकी अच्छी बातों को नहीं सुनेंगे, आपके उस गुस्से या फ्रस्ट्रेशन की ही चर्चा करेंगे। आपके ऐसे काम उस कार्य को एक मन के विकार के सामने कमज़ोर पड़ जाएंगे। गुरु मंत्र, साधना और तप। यदि आपने किसी योग्य गुरु से दीक्षा ली है तो उसके द्वारा दिया गया गुरु मंत्र गोपनीय रखें। हालांकि गुरु मंत्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे किसी ने आपको कुछ दान दिया या कुछ हुनर सिखाया, वह भी गुरु मंत्र होता है। इसके अलावा यदि आप किसी भी प्रकार की साधना, तप या दान कर रहे हैं तो उसे भी गोपनीय रखें, अन्यथा वह निष्फल हो जाएगी। इस संबंध में गोपनीयता से ही लाभ मिलता है। दवा। आप यदि किसी भी प्रकार की दवाइयाँ खाते हैं तो उसे गोपनीय रखें। माना जाता है कि दवा का असर भी तब तक रहता है जब तक वह गोपनीय है। हालांकि कुछ लोग इसे इंतपाक रख सकते हैं, लेकिन प्राचीन काल में हो सकता है वह किसी विशेष रोग या औषधि के लिए कहा गया हो। पहले के लोग, कुछ लोग दुर्लभ वनस्पति के जानकार भी होते थे। बहुत से लोग कहते हैं कि यदि आप दारू भी पीते हैं तो वह भी तभी तक उचित है जब तक उसे गोपनीय भंग न हो। जिस दिन लोगों को उसके बारे में पता चलता है, समझो उसी दिन से आपका पतन भी शुरू होना स्टार्ट हो जाता है। आयु। हालांकि कुछ लोग आपकी आयु जानते हैं और कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन यदि कोई आपसे बिना किसी कारण के आयु पूछता है तो उसे बिल्कुल ना बताएं। लेकिन वर्तमान में यह संभव नहीं है। लाइसेंस, पासपोर्ट या अन्य किसी कार्य के लिए फार्म भरने में इसका खुलासा करना ही होता है। लेकिन कभी कभी ऐसे मौके या स्थान होते हैं जहां आयु बताना ज़रूरी नहीं होता है। आजकल अनजान लोग भी पूछ लेते हैं कि आप कितने वर्ष के हो। दान, पुण्य। आपने जो भी दान दिया है उसे गुप्त रखेंगे तो ही उसका लाभ मिल सकता है। गोपनीय दान देवताओं की नज़र में रहता है और जिस दान का बखान किया जा रहा हो उसका फल निष्फल हो जाता है। मंदिर में दान दें, किसी गरीब को भोजन कराएं या किसी भी प्रकार के पुण्य कार्य करें, उसका अपने मुंह से बखान न करें। यदि आपने इसे किसी के समक्ष जाहिर कर दिया तो समझें वह खारिज हो जाएगा, वह किसी काम का नहीं रहता है। इसलिए कभी भी दान या पुण्य करें तो उसे गोपनीय रखें। अपने मुंह से अपनी बड़ाई ना करें, ना ही किसी को कोई बात बताएं। इससे पहले कि सपने सच हों, आपको सपने देखने होगा। उनका कहना था कि व्यक्ति को सपने देखने चाहिए, कुछ नया करने की उमंग हमेशा बनी रहनी चाहिए। अगर हम
सपने नहीं देखेंगे तो जीवन में प्रगति नहीं कर पाएंगे। शिक्षण एक बहुत ही महान पेशा है जो किसी व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है। अगर लोग मुझे एक अच्छे शिक्षक के रूप में याद रखते हैं तो मेरे लिए यह सबसे बड़ा सम्मान होगा। उन्होंने शिक्षा को हमेशा ही बहुत महत्व दिया है। विज्ञान मानवता के लिए एक खूबसूरत तोहफा है, हमें इसे बिगाड़ना नहीं चाहिए। उनका मानना था कि विज्ञान का सदुपयोग होना चाहिए। विज्ञान से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। विज्ञान का उपयोग विकास के लिए होना चाहिए, विनाश के लिए नहीं। जब तक लड़ना मत छोड़ो, जब तक अपनी तय की गई जगह पर ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय हो तुम। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो। सफलता हमेशा असफलता के स्तंभ पर खड़ी होती है, इसलिए किसी को भी असफलता से घबराना नहीं चाहिए। यदि कभी झुकने की नौबत आ जाए तो वीरों की तरह झुकें। जो फूलों को देखकर मचलते हैं उन्हें कांटे भी जल्दी लग जाते हैं। याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना होता है। उच्च विचारों से कमजोरियां दूर होती हैं। हमें हमेशा उच्च विचार पैदा करते रहना चाहिए। हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी स्वतंत्रता का मोल खून से चुकाएं। मंजिल पर पहुंचने से पहले का रास्ता थकने और हिम्मत तोड़ने वाला होता है। ऐसे में कई बार भी हार कर बैठ जाते हैं, लेकिन जो अपने जज्बों को बनाए रखते हैं वो बाद में किस्मत के धनी कहलाते हैं। अगर आप भी इस श्रेणी में आना चाहते हैं, दुनिया को कुछ बड़ी हस्तियां इन ऐसी हम आपको 10 बात बताएंगे जो दुनिया की हर बड़ी हस्ती उनको फॉलो करती है। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? लोग मेरे बारे में बुरा भला सोचते हैं, मेरे बारे में बुरा कहते हैं। यह सोचने से पहले यह सोचना ज़रूरी है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। आप खुद को क्या मान रहे हैं? आप अपने आप को कैसा देखते हैं? यह देखना ज़रूरी है। जब आप यह मान लेंगे, जब आप ऐसा देख लेंगे तो आपका व्यवहार, आपका नज़रिया पूरा नहीं रखेगा, सब बदल जाएगा। जो अपनी सोच नहीं बदल सकते वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम अक्सर वो देखते हैं या अपने बारे में वो धारण कर लेते हैं जो दूसरे हमारे बारे में बना लेते हैं। पर क्या आप जानते हैं, लोग हमारे बारे में वही सोचते हैं जो हम अपने बारे में सोचते हैं। मैं अकेला दुनिया को नहीं बदल सकता, लेकिन मैं कई लहरें पैदा करने के लिए पानी में एक पत्थर फेंक सकता हूँ। अपने आप को खुद ही खुश रखें या जिम्मेदार किसी और को न होने दें। हमें क्या करना है और क्या करना चाहिए, इन दोनों बातों में लगातार संघर्ष बना रहता है, लेकिन ईमानदारी एक ऐसी दवा है जिससे यह संघर्ष मिट जाता है। हर व्यक्ति को अपनी मंजिल मिल जाती है, बस ज़रूरत है उसके लिए भूख पैदा करने की। फैसला लेने से पहले सोचना चाहिए, फैसला लेने के बाद सोच से कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले उसके बारे में पहले अच्छे से सोच विचार करो। उस कार्य को समाप्त होने से के बाद जब आप सोच विचार करते हैं तो उसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान ही होता है। ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें आप बदल नहीं सकते हैं, इसलिए जो जैसा है उसे समय पर और हालात पर छोड़ देना ही बेहतर होता है। सही समय का इंतज़ार मत करो। यह मत सोचो कि अपना अभी भी टाइम है, हमारा टाइम आएगा, बल्कि कोशिश करते रहो, क्योंकि सही समय अपने आप नहीं आता बल्कि आपके काम और कोशिश से अच्छा समय आता है। बदलाव तब नहीं आएगा जब हम किसी और का इंतज़ार करेंगे। यह अगर हम किसी और का समय का इंतज़ार करेंगे, हम वही हैं जिसका हमें इंतज़ार कर रहे हैं। जिस परिवर्तन को हम चाहते हैं
वही परिवर्तन हम हैं। समय कभी सही से नहीं आएगा, इसलिए जो करना है अभी शुरू करें। आप जहाँ हैं वहीं से शुरू करें और आपके पास जो भी है उसी से शुरू करो। दिमाग यदि सही से इस्तेमाल किया जाए तो हमारा सबसे अच्छा दोस्त, और यदि दुरुपयोग किया जाए तो हमारा ये सबसे ज़्यादा विनाश का कारण यही हमारा दिमाग बनता है। हमारा मन भी ऐसा ही है। यदि इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो हर समस्या पर जीत दिलाता है, नहीं तो सुई की तरह चुभता रहता है। यदि अपनों से हार कर रिश्ते जीते जा सकते हैं तो इसमें कुछ बुराई भी नहीं है। ज़रूरी नहीं है किसी की मदद करने के लिए आपके पास धन हो। एक अच्छे मन से भी दूसरे की मदद की जा सकती है। ज़िंदगी में दुखी रहने का सबसे बड़ा कारण है कि जो हमारे पास है हम उसी की परवाह नहीं करते, और जो हमारे पास नहीं है हम उसकी आस में लगे रहते हैं। उसके लिए अपना सारा दिन समय व्यतीत करते रहते हैं और उस काम के पीछे होते हैं जो हमारे बस में होता ही नहीं है। इसलिए जो हमारे पास है वो पर्याप्त है, उसी से अपना काम करो। अपना एक टारगेट, अपना एक गोल निश्चय बनाओ, जिससे कि आप एक समय पे निश्चित कामयाबी आदमी बन सको। ज़िंदगी को हर दिन ऐसे जियो कि यह हमारा आखिरी दिन है। अक्सर लोगों के पास जो नहीं है उसके लिए ईश्वर से शिकायत तो करते हैं, पर जो उनके पास है उसके लिए धन्यवाद नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर ज़िंदगी में गुलाब की तरह खिलना चाहते हो तो कांटों से तालमेल की कला सीखनी पड़ेगी। यह कभी मत सोचो कि आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, आप सब कुछ नहीं कर सकते, पर बहुत सी चीज़ हैं जो आप कर सकते हैं। बस निर्धारित करो और समय का योगदान दो। बिल्कुल आप 100% उसे कर सकते हो। उस पर अपना एक फोकस बना लो, अपना गोल उसी पर रखो। हर व्यक्ति का यह लक्ष्य है कि वह जो कर सकता है वह करे, जो बन सकता है वह बने, उसका जो भी सपना हो वो पूरा करे। लेकिन इस समय जो भी है उसका सम्मान करे और खुश रहे। जो मिलना है उसका स्वागत करो और जो मिला है उसका धन्यवाद करो। अपने गुणों को पहचानिए, इससे आपकी नींव मजबूत बनती है। लेकिन अपने अंदर की कमियों को भी पहचानिए, इससे चरित्र मजबूत बनता है। जो दूसरे को माफ़ करते हैं वो खुद से प्यार करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है ऐसा करके मैं दूसरों पर नहीं बल्कि अपने आप पर एहसान कर रहा हूँ और अपने जीवन में सुख समृद्धि ला रहा हूँ। यदि कोई आप पर भरोसा और अपने आप से उम्मीद करता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं बल्कि आपसे लगाव और आप पर विश्वास रखता है। जो व्यक्ति अपने को छोड़ दूसरे को देखते रहते हैं कि आज दूसरे क्या कर रहे हैं, वो आईने की तरह होते हैं जो दूसरे को तो सत्य बताता है पर खुद अपनी पीठ नहीं जानता। इंसान भी अपनी छोड़ो दूसरे की बातों में लगे रहते हैं। कामयाबी सिर्फ वो नहीं है जब आप खूब पैसा और नाम कमा लेते हो, बल्कि असल कामयाबी तो वह है जब आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं, वो भी अपनी आलसी आनंद में रहते हुए। आपके अंदर जो विश्वास छुपा हुआ है उसे बाहर लाने के लिए हर घटना इस मौका है। अपने इस मौके को छोड़ो मत। भूखा इंसान सारी मर्यादा तोड़ देता है और पैसे का लालची इंसान इंसानियत ही छोड़ देता है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखो। भीतर बदलोगे तो बाहर आनंद बरसेगा, क्योंकि आपके बारे में जो आप अंदर सोचते हो उसी का असर बाहर के लोगों के व्यवहार में दिखाई देगा। यदि आप अपने जीवन में परिवर्तन देखना चाहते हो तो यह एक उपचार की तरह है जिसमें समय लगेगा। यदि आप हमेशा पीछे देखते रहोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए यदि ज़िंदगी को समझना है तो पीछे देख लो, लेकिन यदि सही से जीना है तो आगे देखो। जब आपके सपने आपको बहाने से बड़े होने लगें तो समझो
कामयाब की राह पर चल रहे हैं। लक भी तभी काम करता है जब मेहनत साथ देती है। लक का तो पता नहीं, लेकिन मेहनत तो साथ देगी ही। ज़िंदगी बदलनी है तो रिस्क लेना ज़रूरी है, क्योंकि रिस्क नहीं तो कामयाबी भी नहीं। यदि कुछ पाना है तो बहुत सी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, कभी आदतों तो कभी कुछ लोगों को भी। यदि आप अपनी तुलना दूसरे से करोगे तो हमेशा हताश रहोगे। आप किसी दूसरा जैसा नहीं, बल्कि खुद अपने जैसा बनना है। दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, एक आपका सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है, तो इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।